नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। संजय गांधी अस्पताल में कोरोना का हुआ मॉक ड्रिल। कोरोना मरीज के साथ कलेक्टर एसपी पहुंचे अस्पताल। बेजुबानों से क्रूरता, गड्ढे में धकेले गए कई गोवंश। सुअर पशुपालकों ने किया कमिश्नरी का घेराव, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। खबरें अब विस्तार से। कोरोना मरीज के साथ कलेक्टर एसपी पहुंचे अस्पताल। देश में एक बार फिर कोरोना का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका पालन प्रदेश सहित जिला स्तर पर किए जाने के निर्देश जारी होने के बाद अब जिला प्रशासन की सतर्कता देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आज संजय गांधी अस्पताल में सुबह 9 बजे के करीबन अचानक कलेक्टर और एसपी कोरोना संक्रमित मरीज को लेकर भर्ती कराने अस्पताल पहुंच गए। इस वर्ष पहले मरीज की जानकारी होने पर अस्पताल प्रबंधन सख्ते में आ गया, तो अभी पता चला कि कलेक्टर एसपी डेमो मरीज को लेकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अस्पताल की उन व्यवस्थाओं का कलेक्टर एसपी ने जायजा लिया जहां कोविड मरीजों के लिए व्यवस्था की गई थी। इस दौरान कलेक्टर एवं एसपी के द्वारा ये निर्देश भी जारी किए गए कि संक्रमित मरीज की प्राथमिक जाँच के लिए वही स्थान निर्धारित किया जाए जो पूर्व में बनाया गया था। इस दौरान ये भी निर्देश दिए गए कि ऑक्सीजन की संपूर्ण व्यवस्था पुख्ता रखी जाए। आपको बता दें कि कलेक्टर एसपी द्वारा संजय गांधी अस्पताल के साथ कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें ऑक्सीजन बेड सहित तथा मरीजों को ले जाने के रास्ते तथा ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था को देखा गया। बता दें कि रीवा के एसएस मेडिकल कॉलेज में कोरोना को लेकर वेंटिलेटर बेड 88, कुल वेंटिलेटर बेड 102, वेंटिलेटर वार्ड की कुल संख्या 6 है, जिसमें से कोरोना स्पेशल वेंटिलेटर वार्ड 2 और कोरोना नॉर्मल वार्ड 8 बनाए गए हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। अस्पताल में किस प्रकार से पूरे देश में आज कोरोना को लेके मॉक ड्रिल किया गया है। जिले में कोई भी कोरोना का केस नहीं है। लगातार इस पर हम लोग नज़र भी रख रहे हैं। सभी ओपीडी में भी बताया हुआ है कि अगर इस तरह के कोई सिम्टोमेटिक केस आते हैं तो उसकी पड़ताल की जाए। लेकिन एहतियातन पूरे ज़िले में जितने भी हमारे पीएससीज हैं, जिला अस्पताल है, संजय गांधी है, सुपर स्पेशलिटी है, सभी जगह आज कोरोना की जो सुविधाएं उपलब्ध है उसको लेके मॉक ड्रिल किया गया है। ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं उनका निरीक्षण किया गया है, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं उनका निरीक्षण किया गया है, और जो संभावित वार्ड्स हैं जहां पर कि हम लोगों को ट्राइजेंट करेंगे और जहां पर आईसीयू बनेगा, जहां पर हम लोगों को भर्ती करेंगे, उन सब की निश्चित कर दी गई है और वहां पर उनकी जो सुविधाएं हैं उन सभी की आज समीक्षा की गई है। हम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर्डनेस को देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं है, तो लोगों से अपील ये है कि डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एहतियातन आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। भीड़ भरे इलाकों में अगर आप जाते हैं तो आप कोरोना के बचाव के जो उपाय हैं उसका पालन करें। सभी को कोरोना प्रोटोकॉल क्या है इसकी जानकारी है और उसको आवश्यकता है कि हम उसको ध्यान में रखें, और कोई भी अगर इस तरह का मरीज़ दिखता है तो इसकी सूचना ज़रूर दें। जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भी हम लोगों ने और प्राइवेट अस्पताल को इस बात के लिए केयरफुल रहने की जानकारी दी है और उनको निर्देशित किया है कि अगर कोई इस तरह का मरीज़ दिखता है तो सूचना तत्काल दिया जाए। बेजुबानों से क्रूरता, गड्ढे में धकेले गए कई गोवंश। प्रशासन की अनदेखी ने ले ली कईयों की जान। वीडियो हुआ वायरल, असामाजिक तत्वों की बताई जा रही है करतूत। आपको बता दें कि जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत खामा गांव से पशु क्रूरता का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां पर एक गड्ढे में सैकड़ा भर मवेशियों को धकेल दिया गया, जिनमें से कईयों ने अपनी जान भी गंवा दी। बावजूद इसके प्रशासनिक अमले ने इन बेजुबानों की कोई सुध नहीं ली। दरअसल खामा गांव के लोग आवारा मवेशियों की समस्या से परेशान हैं। मवेशियों ने किसानों की खेती का भी बुरा हाल कर दिया है, जिसके चलते असामाजिक तत्वों ने मवेशियों पर क्रूरता कर डाली और सैकड़ा भर मवेशियों को गांव के गड्ढे में धकेल दिया, जिसके कारण कई मवेशियों की गड्ढे में फंसे होने की वजह से मौत हो गई। वहीं लोगों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने गड्ढे में फंसे मवेशियों को बाहर निकाल लिया। इस तरह की घटनाएं इसके पूर्व में भी घटित हो चुकी हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोक पाने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। प्रस्तुत है कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश।
पहचान करने के लिए और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं और हम लोग इसकी पहचान कर रहे हैं कि कौन है इसके पीछे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। एक तो गौशालाओं का प्रबंधन बेहतर कर रहे हैं, कुछ बड़ी गौशालाओं के लिए हमने प्रस्ताव भी भेजा है और जो बन रही हैं गौशालाएं उनको शीघ्र बनाने के और वहाँ पर कुछ मैक्सिफ्ट अरेंजमेंट्स करने के भी हम वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ और मनरेगा के माध्यम से कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों से भी मेरी ये अपील है कि पशुपालन और खेती इन दोनों का एक दूसरे से जुड़ा रहना अत्यंत आवश्यक है। अत्यधिक खाद की खेती करने से जो रासायनिक खाद हम कर रहे हैं उससे हमारे जिले की मिट्टी की प्रकृति भी खराब हो रही है। तो अगर हम गोबर युक्त खाद का प्रयोग करेंगे और गाय के गोबर और मूत्र से बना हुआ जो खाद है उसका प्रयोग करेंगे तो वो निश्चित रूप से खेती को भी बेहतरी प्रदान करेगा। बांध कर रखने की जो प्रणाली है उसका हम करेंगे तो गाय और जो हमारे पशुधन हैं वो बेहतर उपयोगी भी साबित होंगे और उससे हमारी खेती की व्यवस्था भी सुधरेगी। जो प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती का ट्रेंड है उसका जिले में पिछले 2 सालों में काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। फसल डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा हुआ है। अगर हम खेती और पशुपालन को पूर्व की भांति जोड़ने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इस समस्या पर भी निजात पा सकेंगे, क्योंकि जो कृषक है वही पशुपालक भी है और जिनकी खेती खराब हो रही है और जो पशु छोड़े जा रहे हैं वो सब भी आपस में गड़बड़ ही है व्यवस्थाएं। तो हमारा सभी ग्रामीणों से अपील है कि स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर इस तरह की चौपाल आयोजित करके इस पर विचार किया। सुअर पशुपालकों के समर्थन में कटनी से आए सैकड़ों बसोर समाज के लोग आंदोलन में हुए शामिल। मुख्यमंत्री को कमिश्नर के माध्यम से भेजा संदेश, मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा उग्र आंदोलन। आपको बता दें कि बीते कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठे सुअर पशुपालकों को कटनी से आए सैकड़ों लोगों ने अपना समर्थन दिया है। कटनी के बसोर समाज के लोगों ने धरना स्थल से हजारों की संख्या में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री को दिए गए संदेश में संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बसोर समाज ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। एडवोकेट शिव सिंह ने कहा कि जिला कलेक्टर को ट्यूशन लेने की आवश्यकता है। इतने दिनों से आंदोलन पर बैठे बसोर समाज के लोगों की सुध लेने तक की उनके पास फुर्सत नहीं है। बसोर समाज के नेता ने कहा कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के चलते सुअरों की मौत हो गई। जो बचे थे उन्हें वेटनरी विभाग के द्वारा बिना जांच के शूट कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से मांग की गई है कि प्रत्येक सुअर का 10,000 रुपये का मुआवजा बसोर समाज को दिया जाए, साथ ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बांस भी उपलब्ध कराए जाए। बसोर समाज ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये आंदोलन उग्र होगा, जिसका असर प्रदेश की हर गली में देखने को मिलेगा। प्रस्तुत है विरोध प्रदर्शन कर रहे पदाधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अंश। बताइए आज ये किन मांगों को लेकर आप लोग घेराव किए कमिश्नर कार्यालय? ये सुअर पशुपालकों का रीवा में 6 अक्टूबर से आंदोलन चल रहा है। हमने यहाँ से लेकर के सरकार को, राज्यपाल महोदय तक को ज्ञापन सौंपने का काम किया है और ये पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले की समस्या है। आज कटनी जिले से हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेता और सुअर पशुपालक यहाँ सैकड़ों की संख्या में रीवा आंदोलन को समर्थन करने महापड़ाव स्थल पहुँचे हैं और ये पूरे प्रदेश का मामला है। हमने कई बार ज्ञापन दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रीवा के अंदर कलेक्टर बैठे हैं इनको कोचिंग लेना चाहिए, ट्यूशन पढ़ना चाहिए। रीवा के इतिहास में जब भी कोई पीड़ा लेकर के उनके दरवाजे पर आंदोलन किया है तो 24 घंटे के अंदर जिला प्रशासन का व्यक्ति उनकी पीड़ा सुनने आया है, उनकी पीड़ा को प्रदेश के मुखिया तक, देश के मुखिया तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन ये काम कलेक्टर रीवा ने नहीं किया, हम निंदा करते हैं। आज सारे आंदोलनकारियों के साथ, तमाम कटनी से आए साथियों के साथ हम लोग मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन कमिश्नर रीवा संभाग को सौंपने आए हैं और ये चेतावनी देने आए हैं कि शिवराज जी को बता दीजिए कि ये आंदोलन पूरे प्रदेश का आंदोलन है और तत्काल बसोर समाज की समस्याओं का निराकरण किया जाए, अन्यथा प्रत्येक जिले में संयुक्त किसान मोर्चा पंडाल लगाने का काम करेगा। समर्थन करने के लिए क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगे ये है कि जो सुअर मारे गए हैं उनको 10,000 रुपये प्रति सुअर के हिसाब से
मुआवजा दिया जाए। और कटनी जिले से आज लगभग 500 वंशकार आए हुए हैं और हमारी लगातार सतना में, रीवा में, मैहर में वंशकार समाजों से चर्चा हो रही है। अगर ये सरकार समय रहते नहीं चाहती तो याद रखें ये सरकार कि आने वाली ये सरकार अब दोबारा नहीं आने वाली, क्योंकि इनकी रोजी रोटी पे ये लात पड़ी हुई है। आज पूरी सरकार जो है वैसे भी इनके साथ अन्याय कर रही है। नगर निगम में प्राइवेटकरण में इनको काम दे के रखा है। सबसे पहली पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति उसको बाहर के पंक्ति में खड़ा करने का काम किया है इस सरकार ने। इस सरकार के खिलाफ अब चुनाव वो दिन दूर नहीं है, सरकार को चेतना होगा। अगर नहीं चेती तो याद रखिए कि ये सरकार बदली जाएगी, यही कहना चाहता हूँ। देवीदीन गुप्ता। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा देश का बच्चा बच्चा होगा शामिल। महापौर का चुनाव परिवर्तन का संकेत, अब आने वाले चुनाव में परिवर्तन की लहर। आपको बता दें कि देश भर में कांग्रेस के द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा से जहां विपक्ष में खलबली मची हुई है, वहीं अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी के द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा एक आंदोलन का रूप लेकर निकली है, उसी तरह से अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा देश के गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों से संपर्क करेगी और पार्टी की नीतियों और उद्देश्यों के संबंध में उन्हें जानकारी देगी। जिस तरह से रीवा नगर निगम में महापौर के चुनाव में एक तरफा विजय हासिल हुई है, आने वाले चुनाव में इसी जिले में परिवर्तन की लहर कांग्रेस लाएगी। आइए सुनते हैं क्या है उद्देश्य हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी के। पहला तो जिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिले में जिला समन्वय समिति का गठन किया है। पदेन है अधिकतर उसके पदाधिकारी। 30 सदस्यीय कमेटी है जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, नवनिर्वाचित मेयर, सभी हमारे प्रभारी, सह प्रभारी, पूर्व विधायक जिन्होंने विधायक प्रत्याशी रहे और जो मोर्चा संगठन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे अध्यक्षगण हैं, सबको अभी पदेन रखा है। और उसमें मुख्य रूप से इसी बात का ध्यान दिया है कि जिले की जो संगठन से संबंधित गतिविधियां हैं वो सभी संगठन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रकोष्ठों और सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडलम और सेक्टर कमेटियों के बीच में तालमेल बना रहे और उन जो कमेटी से सुझाव प्राप्त हों उनको हम जिले में क्रियान्वयन करें। जिले का 2 महीने का कार्यक्रम बनाया है दोनों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने और हम सबके से आज विस्तार से उस बारे में चर्चा होगी और हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि जो निर्देश हमें AICC से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मिलते हैं उनका हम पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन हमारे रीवा जिले में हम करें और उसका असर यदि आप देखेंगे कि जो संजय कपूर जी ने AICC का परिपत्र दिया है वेणुगोपाल जी का, वो AICC का फैसला है। उसमें जो भी कांग्रेस का कार्यक्रम है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से हम गांव के जन जन तक, घर घर तक पहुंचाएंगे। और मध्य प्रदेश में और केंद्र सरकार में जो भाजपा सरकार की विफलताएं हैं, चाहे वो महंगाई के मुद्दे पर हो, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे पर हो, चाहे वो किसानों के प्रति जो उदासीनता है, कठिनाइयां हैं, उनकी फसल के भाव नहीं मिल रहे, MSP निर्धारित नहीं हो रही, खाद बीज नहीं मिल रहा और समय पे यहाँ तो तुलाई में 2-4 दिन लग रहे हैं, ट्रालियां खड़ी हुई हैं, धान की तुलाई नहीं हो रही है। यार जिला प्रशासन उदासीन है, पता नहीं उन पर पूछ रहे। ये हम लोगों की समझ से परे है कि नौजवानों से इनकी दुश्मनी, किसानों से इनकी दुश्मनी और आम जनता के प्रति कुर्सी की चिंता है, कैसे कुर्सी मिले। जिस सरकार को जनता ने नकार दिया था 2018 में 165 सीटों से लाकर 106 सीटों पर कर दिया था, पीछे के दरवाजे से सौदेबाजी से वो सरकार बना ली। ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लेकर जाएंगे और भी कई बातें हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलेगा वो गांव में इस बात को भी देखेगा कि गांव के गरीबों तक जो योजनाएं हैं, आवास योजना है, किसानों के खाते में पैसे पहुंचने की योजना है, सड़कों के निर्माण की योजनाएं हैं,
हमारे लोगों को रोजगार देने की मनरेगा की योजना है, हमारे लोगों को खाद्यान्न देने की योजना है और पोषण आहार योजनाएं हैं। इनमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर निगम के चुनाव में हमें आप सबका जो सहयोग मिला, हृदय से जो आपने समर्थन दिया हमारे मेयर के उम्मीदवार को, पार्षदों को, इसके लिए सचमुच में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस परिवार आपका हृदय से आभारी है। बगैर और हम ये लक्ष्य मान के चल रहे हैं कि रीवा जिले में 8 में से 8 विधानसभा सीटें कांग्रेस विजयी होगी और हम जीत का झंडा, फिर से कांग्रेस का झंडा हम रीवा विंध्य संभाग में विंध्य। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अलर्ट के बाद जिला प्रशासन द्वारा किए गए आदेश के चलते अब ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में प्रबंधन के द्वारा मास्क और 2 व्हीलर से आने वाले छात्र छात्राओं को हेलमेट और मास्क पहनने पर ही कॉलेज में अंदर प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए छात्र छात्राओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और मास्क लगाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन द्वारा भी ये सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और नियमों का पालन करने के लिए सभी छात्र छात्राओं को निर्देशित किया गया है। प्राचार्य डॉक्टर अवस्थी ने बताया कि कोविड के नियमों का पालन कराने के साथ ही 2 व्हीलर से आने वाले सभी छात्र छात्राओं को अब हेलमेट लगाकर आने के लिए अनिवार्यता होगी। उन्होंने बताया कि हेलमेट एक जीवन रक्षक है जो बेहद ही जरूरी है। प्राचार्य ने कहा कि जब तक हम सख्ती नहीं बरतेंगे तब तक छात्र छात्राएं नियमों का पालन नहीं करेंगी, इसलिए हम कोरोना को लेकर भी नियमों का पालन कराने के लिए कॉलेज के अंदर छात्र छात्राओं को तभी प्रवेश देंगे जब वो कोरोना के नियमों का पालन कर मास्क लगाकर आएंगे। आइए सुनते हैं टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये जिला प्रशासन के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है जिसमें छात्रों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने की सलाह दी गई है। सभी छात्र जो हैं मास्क लगाने के लिए उन्हें कहा गया है और साथ ही यातायात सप्ताह के दौरान ही सारे लोगों को बताया गया था कि हेलमेट लगाकर ही आना है सबको, और हेलमेट से उनकी खुद की सुरक्षा होती है। ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये अपनी सुरक्षा के लिए है। और छात्रों को भी हम यही कहते हैं कि सभी हेलमेट लगाकर ही आएँ, छात्र हों चाहे यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक हों या कर्मचारी हैं, सभी हेलमेट लगाकर ही कॉलेज में आएँ। तो अभी छात्र आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। हाँ, तो उनको इसलिए रोका जा रहा है कि भाई आप हेलमेट लगा करके आइए। जब तक उनको थोड़ा सा इस तरह से रोका नहीं जाता है तब तक वो हर चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं और नियमों का पालन नहीं करते। तो उनको इस चीज़ को कि वो नियमों का पालन करें और हेलमेट लगा कर ही आएँ, तभी प्रवेश अंदर करें। खनन माफिया कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रधानमंत्री सड़क का उपयोग, खराब हो रही सड़कों को बचाने ग्रामीणों ने कलेक्टर से की फरियाद, भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग। आपको बता दें कि गुड़हर से छिजवार प्रधानमंत्री सड़क पर नियम विरुद्ध चलने वाले भारी वाहनों पर रोक लगाने हेतु स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि आसपास के 4 से 5 गांव के सरपंच व ग्रामवासी एकत्रित होकर क्षेत्रीय विधायक, कलेक्टर खनिज विभाग, प्रधानमंत्री रोड ऑफिस में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि गोढ़ार छिजवार प्रधानमंत्री रोड सिंगल मार्ग है जिस पर भारी वाहन ट्रकों का दिन रात मलबा गिट्टी का अवैध परिवहन करते हैं। पूर्व कलेक्टर इलैया राजा टी ने जिले के समस्त प्रधानमंत्री रोड में प्रतिबंध भी लगाया था। उसके बावजूद दिन रात अवैध परिवहन होना प्रशासन के लिए एक नई चुनौती बना हुआ है, जिससे कई गांव के स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्या होती है। ये कि उक्त मार्ग कई गांव की घनी बस्तियों से भी होकर गुजरता है। उक्त मार्ग पर लगभग 3 अर्धशासकीय व 6 शासकीय स्कूलें भी संचालित हैं। उक्त वाहनों की तेज रफ्तार के कारण आए दिन पशु एवं स्कूली छात्र छात्राएं तथा ग्रामवासी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, जबकि ये मार्ग भारी वाहनों के लिए प्रस्तावित मार्ग नहीं है। करैया नंबर 2 के पास पुरवा नहर का पुल काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है। चूंकि रॉयल्टी बचाने के चक्कर में वाहन ट्रक उसी से होकर गुजरते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ट्रकों की अंधाधुंध गति के कारण सभी छात्र छात्राएं एवं ग्रामवासी दहशत में रहते हैं। मार्ग में अनियंत्रित वाहन संचालन के कारण धूल और प्रदूषण की चपेट से गांव के वृद्ध अस्थमा एवं हृदय रोग के शिकार हो रहे हैं।
वहीं मार्ग में आने वाले सभी ग्रामवासी कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनसुनवाई में अपना ज्ञापन सौंपते हुए अनुरोध किया है कि इस मार्ग से भारी वाहनों पर रोक लगाने की कृपा करें। प्रस्तुत है ग्रामवासी एवं एडीएम शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। ये है कि हमारा जो गुड़हर छिजवार रोड है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोड है। इसमें हमारे बड़े बड़े डंपर और हाईवर जो अवैध खनन करके उस रोड से जाते हैं। उस रोड में हमारी पूर्वा हाल जो नहर है उसमें बाढ़ सागर योजना के तहत नहर है, उसमें पुल बनी हुई है। वो पुल भी बहुत ही जीर्ण और ख़राब खस्ता हाल है और उस रोड में ये ट्रक अब प्रस्तावित नहीं है। वो जो रास्ता है उनका प्रस्तावित रोड है बेला और बैजनाथ रोड है। तो अपना रॉयल्टी बचाने के चक्कर में और टोल टैक्स बचाने के चक्कर में ये सब यहाँ से शॉर्टकट रोड से प्रधानमंत्री सिंगल वाले रोड से निकल के जाते हैं और आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा रहता है। यहाँ से लेके गुड़हर से लेके छिजवार तक 7 शासकीय अशासकीय विद्यालय हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अनियंत्रित वाहन चलते हैं और प्रदूषण इतना ज़्यादा होता है कि हमारे गांव के जो वृद्ध और बुजुर्ग लोग हैं आए दिन दमा और अस्थमा के शिकार हो रहे हैं और घर के बाहर बैठना हम लोग का दुर्लभ हो गया है। तो इसी के निवेदन के लिए हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे कि ये जो अवैध डंपर और हाईवा चल रहे हैं इनको यहाँ से रोका जाए और इनका जो प्रस्तावित मार्ग है बेला बैजनाथ वाला उस रास्ते से निकाला जाए। लगभग कितने वर्षों से हम वहाँ से वाहन गुजर रहे हैं और बेला बैजनाथ पे से ही क्यों आप गुजराना चाहते हैं? क्योंकि वो प्रस्तावित मार्ग है। ये प्रस्तावित मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोड है, सिंगल रोड है। ये रोड जल्दी टूट भी रही है, भारी भारी वाहन चल रहे हैं। ग्रामीण रोड है और सिंगल रोड है। कितने वर्षों से वहाँ वाहन? 10 वर्ष हो गए। आप लोग अभी शिकायत कर रहे हैं? कई बार कर चुके हैं शिकायत, आवेदन कई बार दे चुके हैं। तो अब इस बार फिर से आवेदन दिया गया है और कई जगह दिए गए हैं। हम लोग विधायक के पास भी गए थे, विधायक जी महोदय वहाँ भी दे के आए हैं। खनिज मंत्रालय में भी विभाग में भी दे के आए हैं और कलेक्टर साहब के पास भी आए थे। कलेक्टर साहब अगर आदेश दे देंगे तो जल्दी उसका रोक हो जाएगा। देखिए, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय प्रतिबद्ध हैं और उसी के अंतर्गत विभिन्न कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो कुछ एक सड़कों पर जहाँ पे कि दुर्घटना ज़्यादा हो रही थी या इस तरह की शिकायतें थी तो उनको ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर करके भी कार्रवाई की गई है। जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे प्रतिबंध के आदेश जारी हैं, लेकिन ये आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया है कि उसका पालन नहीं हो रहा है और साथ में कुछ विद्यालय या कुछ उसके मार्ग में जो दूसरे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें लोगों का आना जाना रहता है तो उनकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है उसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। और जो परिवहन इसमें हो रहा है उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको आदेश का 100% पालन कराया जा सके। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।